प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्रमेय 1.6 और 1.7 से हम जानेंगे कि जो परिमेय संख्या दी हुई है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। एक का पहला क्वेश्चन है, अब देखिए P बाय Q के रूप में है। Q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5 आए। खंड 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होना चाहिए, तभी वो शांत होगा, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये तो यहाँ तो सिर्फ 5 आया, 2 है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड Q का मान 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का आ गया। अभी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसको लिखेंगे, गुना कर देंगे, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 5। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का आया है, पर मैं 1.6 से। ये दूसरा देखते हैं, Q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, लिखेंगे 17 बटा क्या आया, 2 टू द पावर 3। अब देखिए इसमें 5 नहीं है, 5 भी आना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसके लिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17×5=85 बटा ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस रूप का आएगा तो वो प्रमेय 1.6 से उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर इस रूप का नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 64 बटा, तीसरा क्वेश्चन है 64/455 P बटे Q के रूप में है। Q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 1 5, 7 से करेंगे, 7 3 21। तो इसको लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15/16। अब Q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं,
फिर 2 से लगाएंगे, 25, तो इसको लिखेंगे 15 बटे 2 टू द पावर 1 2 3। तो ऊपर में 1.6 से q का अभाज्य गुणनफल 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 29/343 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 7 टू द पावर 3 आया, तो ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं आया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, इसको लिखेंगे 23 बटे, देखिए q का अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही दे दिया है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब देखिए 129/2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 है। तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ 7 टू द पावर 5 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगर ये सिर्फ रहेगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का रहेगा तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर और कुछ भी कोई भी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। 6/15, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, इस रूप में लिख सकते हैं। 15 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 3×5 = 15। अब देखिए ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये बच गया 2/5। यहाँ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में रहना चाहिए, तो इसके लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। इस रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 35/50 p/q के रूप में है, q का अभाज्य गुणनफल निकालना है। 25 तो लिखेंगे 35/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2, इस रूप में लिखेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 210, ये 10वां क्वेश्चन है। p/q के रूप में है, q का क्या करना है? अभाज्य गुणनफल। तीन 5 7 35, इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं यह 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का
नहीं है। नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा।